हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जो घटनासार आया है, न्यू आ गया है घटनासार, 2 दिन हो गया है मार्केट में आए हुए। तो आप लोग इसको जाके ले लीजिएगा, अच्छे से इसको पढ़िएगा और हम इस चैनल पर इसको घटना चक्र पूरा कंप्लीट कराएंगे। आप लोग यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो भी देख लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 6 महीना करंट है लगभग ये, जुलाई से लेके 26 दिसंबर 2023 तक का इसमें करंट अफेयर्स है। मतलब लगभग 6 महीना करंट है। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा आपको। तो इस चैनल पर आज हम जो है आपका राष्ट्रीय आंदोलन जो करंट का पहला चैप्टर है उसको आज हम इस चैनल पर कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, जाके इसको पढ़िए। मार्केट में आ गया, जो नहीं लिए हैं वो जाके आप ले सकते हैं करंट। ठीक है, तो हम लोग आगे करें। करंट अफेयर्स जो है वही ये अर्धवार्षिकी 2023 का जुलाई से लेके दिसंबर 2023 तक का है। इसमें आज हम लोग जो है राष्ट्रीय प्रदेश से जो पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। इसमें पहला जो है आपका ब्रह्मोस मिसाइल से लैस और मिसाइल विध्वंसक पोत जैसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया। कौन सा है? तो ये आपका है आईएनएस इम्फाल। अगला है दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण एवं रखरखाव के प्रयासों के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार जो है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? तो पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को। आगे आपका हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो है गोल्डन आउल अवार्ड। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है? तो वह आपका है जैकी श्रॉफ। इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। आगे वर्ष 2024 में आने वाले 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है? तो है आपके फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। इंपॉर्टेंट है, इसको आप 3 स्टार दे दीजिए। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीधे ही आएगा आपके एग्जाम में। ये भाई हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस अतिथि को बुलाया गया था? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग मतलब WDCR 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई कितना? तो 49वीं। भारत की पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ ने गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया, तो उमा शेखर को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी है? तो वह आपका सूरत। आगे आपका भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया? तो वह आपका समर। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र एक साथ 200,000 लोगों के ध्यान लगाने की व्यवस्था सर्वोदय महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह आपका वाराणसी में। कहाँ पड़ता है? यूपी के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ है? तो प्राथमिक इम्यूनोडिफिकेसी। आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से। अगला है आपका यह ट्रांसप्लांट दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल में चिकित्सा पेशेवरों ने किया है। 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड
बोर्स का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो सूरत में। यह कॉम्प्लेक्स हीरो के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र होगा। किस राज्य सरकार ने दिल्ली में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन किया गया? था ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम बता देंगे, उसको आप नोट कर लीजिएगा। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एवं फील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह नेहुआ लद्दाख में भी। देखिए, हाल ही में कश्मीर में लागू आनंद विवाह अधिनियम किसको वैधानिक मान्यता देता है? तो ये सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण प्रावधान। इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एआई चैटबॉट जो 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करता है और एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, तो है आपका 6 इसकी। ठीक है। 7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 के बीच कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2023 में इस महोत्सव में असम भागीदार देश है। इसमें पूछेगा कौन सा देश जो है राज्य इसमें भाग लिया है? तो है आपका असम। 13-14 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है? तो 50,530 करोड़ रुपए का। हाल ही में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है? तो फातिमा वसीम कैंटन। ये क्या है? हाल ही में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर है फातिमा वसीम कैंटन। देखिए, पहला तो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। 14 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम स्थित नौसेना का डॉकयार्ड में किस फास्ट अटैक क्राफ्ट को कमीशन किया गया? तो आईएनएस तारमुगली। हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास। कौन सा? तो आईआईटी मद्रास। किसके लिए? आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित किया है। दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया है? तो बाराकुंडा। देखिए, आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। मीराबाई की 525वीं जयंती पर उनकी स्मृति में 23 नवंबर 2023 को मथुरा में प्रधानमंत्री द्वारा कितने रुपए मूल्य का डाक टिकट स्मारक सिक्का जारी किया? तो 5 रुपए का मूल्य। देखिए, पूछेगा सीधा ही कि अभी हाल ही में मीराबाई की जयंती पर मथुरा में प्रधानमंत्री द्वारा कितने रुपए मूल्य का डाक टिकट जारी किया गया है? तो है 5 रुपए का मूल्य। उसके बाद डाक टिकट और 525 रुपए का मूल्य का स्मारक सिक्का भी है। 35 ग्राम वजन का सिक्का है, 150% चांदी और 40% तांबा, 5% निकल और 5% जस्ते से बना है। यह सिक्का आम प्रचलन में नहीं होगा। वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर खोजो मैं कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्षक हूं? तो रही चंद्रयान 3। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है? तो है आपका मध्य प्रदेश। दिसंबर 2023 में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय तुरग्या महोत्सव बनाया गया? तो है अरुणाचल प्रदेश। दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया था? गुवाहाटी असम में है। दुबई में COP 28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र की अभियान में भारत ने अपने भागीदारी की घोषणा की है। रेस टू रेजिलियंस। ठीक, ये इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। अब पूछेगा दुबई में COP 28 के
ये कहाँ हुआ था? तो यूएई में। इसके बाद कॉप जो है 33 ये कहाँ पर होगा? तो है आपका इंडिया में। आप लोग भी इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 10 दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर में तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया था? वो है सेरगी शहर। 5 से 6 दिसंबर 2023 को आए मीचोक तूफान। देखिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछेगा मीचोक तूफान कहाँ पर आया था? तो ये भारत के किन राज्यों में भीषण तबाही मचाई थी? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में है। दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो गरबा नृत्य गुजरात में। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या करने की निर्णय लिया गया? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इम्पोर्टेंट देखिए, इस बार ही पूछने की चांस भी है, तो आप लोग इसको स्टार दे दीजिएगा। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम जो है बदलकर अभी हाल ही में आयुष्मान आरोग्य मंदिर रख दिया गया है। नवंबर 2023 में अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 जलवायु सूची में कितने भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को स्थान मिला है? तो 8। हाल ही में समान या सामान्य नागरिकता संहिता, ये भी इम्पोर्टेंट है, अपनाने वाले देश का पहला राज्य कौन सा? तो उत्तराखंड। नवंबर 2023 में भारत के निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया? तो ये भी देखिए इम्पोर्टेंट। तो एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्य कृति सिंह को। नवंबर 2023 में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया गया था? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। नवंबर 2023 में जारी हुरून इंडिया पूर्वोपकार सूची 2023 में कौन भारतीय दानकर्ता शीर्ष स्थान पर रहा? था शिव नादर। हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनोफ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलता पूर्वक अपरिवर्तित किया जा रहा है? तो आईआईटी बॉम्बे। आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की व्याख्या वाली वह पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिसंबर 2023 को किया था। सिलियंट इंडिया हाउ मोदी ट्रांसफार्मर इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में निमर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया? तो है हैदराबाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में कहां पर 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो है नई दिल्ली में। 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का मुख्य विषय क्या था? तो भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का आयोजन दिसंबर 2023 में कहां पर हुआ है? तो महानदी के तट पर कटक उड़ीसा में। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 45 फीट ऊंचा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वह सिंधु दुर्ग कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत को स्वाधीनता के 100वां वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की गई? तो विकसित भारत 247 युवाओं की आवाज है। दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को
पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी बढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था पूरे महाराष्ट्र में। आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 सूची में शामिल किया गया? तो आपका है हिमाचल प्रदेश। दिसंबर 2023 में कहां पर 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई है? पटना में। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहां पर किया गया है? तो NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क है। हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया? तो है आपका मेघालय। हाल ही में वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दीप कालरा। तृणमूल कांग्रेस की वह लोकसभा सांसद जिनकी सदस्यता पैसा लेकर प्रश्न पूछने के कारण 8 दिसंबर 2023 को रद्द कर दिया गया, तब महुआ मोइत्रा को। जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद हाल ही में कहां पर एक पुरातात्विक द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई? तो आंध्र प्रदेश। दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया था? IIT मंडी। देखिए इंपॉर्टेंट पूछने की चांस है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह सुरेश रैना को। किसके लिए? जम्मू कश्मीर के लिए किस वर्ष में क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता के लिए। हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसे कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कमवीर ग्लोब फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो यह डॉक्टर हेमचंद रवि कुमार को। हाल ही में कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है पंजाब। वह भारतीय राज्य जहां हाल ही में म्यूजियम फ्रांस की नई प्रजाति मिली है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। नवंबर 2023 में इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड 2023 में किसे भारत के सबसे इनोवेटिव स्टाइल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया था? क्यूटोन टाइटल्स। 24-26 नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो बैंकॉक थाईलैंड में। 22 से 26 नवंबर 2023 को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? जकार्ता इंडोनेशिया में। अब इसका नया जो राजधानी बना है नुसंतारा। भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन न्यू इंडिया का समावेद नामक पुस्तक का विमोचन दिसंबर 2023 को किसने किया था? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अक्टूबर 2023 में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना तो भोपाल MP में है। इसे थाने को 2001-2015 ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस महिला पुलिस थाने को पीड़ित मित्रवत बनाया गया है। झारखंड का सबसे लंबा पुल 2.34 किमी दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया है? जिसका उद्घाटन 30 अक्टूबर 2023 को किया गया था मयूराक्षी नदी पर। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक सितंबर 2023 में कहां पर शुरू किया गया है? देहरादून, कैंट बोर्ड, उत्तराखंड में। हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। वह राज्य सरकार जिसने अक्टूबर 2023 में पानी की अधिक खपत वाले धान की प्रजाति पूसा 44 की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो है पंजाब। किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी ताहर संरक्षण
परियोजना शुरू की गई था तमिलनाडु में। वह राज्य जिसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया गया तो है उत्तर प्रदेश। अक्टूबर 2023 में किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई गई तो है आपका कतर में। अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया था? बकलोह, हिमाचल प्रदेश में। 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, वो आपका कस्तूरी कॉटन भारत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को कहां पर समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान किया गया? तेलंगाना के मुलुगु में। अगला क्वेश्चन है आपका 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सूची में कच्छ गुजरात के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया था? धोरडो। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को किस पहल की शुरुआत की गई थी? तो वह ग्रीन क्रेडिट पहल। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पहल के तहत बंजर भूमि में वृक्षारोपण कर हवा में उपस्थित कार्बन को सोखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर 2023 को कहां पर देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो देवघर, छत्तीसगढ़ में। नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी दिशा नाइक। प्रयागराज के वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर की एक शोध के अनुसार जो इम्प्रोफिस इंटरनेशनल जर्नल के नवंबर और सितंबर 2023 के अंक में प्रकाशित हुआ है कि अनुसार भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिक या प्लास्टिग्लोमरेट की चट्टान कहां पर मिलती है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इंपॉर्टेंट है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने 29 नवंबर 2023 को कहां पर द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो वह आपका है पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में, अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में आयोजित COP28 बैठक में हिस्सा लेते हुए कब तक भारत में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 कराने की प्रस्ताव रखा गया? तो 2028 में। कहां पर होगा ये भारत में होगा। COP33 2028 में। दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहां जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में। दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो है आपका ब्लड। 17 नवंबर 2023 को दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? तो है भारत। इस समिट की थीम थी टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन ट्रस्ट। वे हाल ही में आपका नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड कहां पर खोला गया? तो कोच्चि के केरल में। इस काल के सेंटर का उद्देश्य क्या है? तो किसानों को नारियल कटाई और पौध प्रबंधन कार्यों में मदद करना। नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग IRRD की थीम थी मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से की गई? तो उड़ीसा में। नवंबर 2023 में चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो है आपका उत्तराखंड में। रिलायंस स्टडीज ने कहा पर 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट, क्या कार्बन
कार्बन फाइबर प्लांट जो है लगाने की घोषणा की गई, तो गुजरात में इंपॉर्टेंट है। रिलायंस इंडस्ट्री, वह देश जिसने नवंबर 2023 में भारत में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की, तो अफगानिस्तान। 21 नवंबर 2023 को गुजरात ने किस प्रसिद्ध मछली को राज्य में राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया गया था? घोल मछली। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका नवंबर 2023 में निधन हो गया, वो है आपका फातिमा बीवी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला और जज थी ये। इसके बाद ये महिला है जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है। इसी में पुरुष पूछ लेगा तो पुरुष कौन है? तो पुरुष इसमें बना है आपका श्री एच ने कनिका। श्री एच कनिका जो है पहला पुरुष में बना है, महिला में फातिमा बीबी है। तो वर्तमान में कौन है इसमें? तो यशवंत चंद्रचूड़ है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 2023 में भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो वह 6 विरासत है इसमें। वह राज्य जिसे नवंबर 2023 में काजू के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ, तो गोवा। नवंबर 2023 में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेटिंग और प्रमाणन पहल को शुरू किया गया? तो नेस्ट। हाल ही में भारतीय खगोल भौतिक संस्थान आईआईए के खगोलविदों ने हानले लद्दाख में स्थित वेधशाला से हिमालय चंद्र टेलीस्कोप HCT से किस रहस्यमय धूमकेतु की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की है? तो धूमकेतु P12 पोन्स ब्रूस है। लंदन स्थित लग्जरी ट्रैवल पत्रिका कोंडे नास्ट ने भारत के किस शहर को वर्ष 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह में से एक रूप में सूचीबद्ध किया गया है? कोच्चि, केरल को। हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का केंद्रीय विषय क्या है? अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क है। नवंबर 2023 में किस राज्य से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई? तो यह आपका जम्मू कश्मीर में। यह रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक तीर्थ यात्रा के रूप में कार्य करेगी। भारत ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल को लॉन्च किया गया था? अमेरिका। नवंबर 2023 में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया गया? तो यह आपका बिहार में। आगे आपका नवंबर 2023 में जीआई टैग प्राप्त करने वाली वेरीनाग चाय, ये जो है आपका उत्तराखंड का है। असम के किन 2 रेलवे स्टेशनों ने नवंबर 2023 में ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया? तो रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन। गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्तरां नवंबर 2023 में किस नाम से राजकोट में लॉन्च किया गया? तो ट्रैक साइट तड़का। हाल ही में किस हिमालयी राज्य में एलिसियस हिमालय नामक पौधे की एक प्रजाति खोजी गई है? तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश में। नवंबर 2023 को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता कहां पर आयोजित की गई? तो यह आपका है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर 2023 की थीम क्या थी? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। नवंबर 2023 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? तो वो आपका गोवा है। आजादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यह आपका गुजरात। नवंबर 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को सेवा मुक्त दिया? तो है संग्राम। सितंबर 2023 में जारी दुनिया के 132 देशों पर आधारित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में
भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो 40वीं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (IMD) द्वारा सितंबर 2023 को जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को रैंक प्राप्त प्रदान की गई है तो 56वीं कुल 64 अर्थव्यवस्थाओं में। सितंबर 2023 में भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मसूरी, उत्तराखंड में। नवंबर 2023 भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली गई है? तो गुजरात में। स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को देखते हुए तेजी से बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस राज्य में 22 सितंबर 2023 को चाक परियोजना को मंजूरी मिल रहा है? तो आपका छत्तीसगढ़ है। इस परियोजनाओं के माध्यम से अगले 5 वर्षों मतलब जुलाई 2023 से लेकर सितंबर 2028 तक विश्व बैंक द्वारा कुल $300 मिलियन की सहायता प्रदान की गई जाएगी। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल सितंबर 2023 में कहां पर आयोजित किया गया? तो गोवा है। नई दिल्ली में 25 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई गई है। इसे सेल बस का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इंडियन ऑयल द्वारा ये जो है आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई गई है। कहां पर? नई दिल्ली में। जापानी कपड़ों की कंपनी यूनिक्लो ने सितंबर 2023 में किस भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो बॉलीवुड अभिनेत्री कटरीना कैफ को। 19 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा है? तो संविधान सदन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सितंबर 2023 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 3 शीर्ष स्थान पर रहने वाले शहर हैं तो क्रमशः इंदौर, आगरा और थाने। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच न्यू द्वारा सितंबर 2000 में जारी में रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो केरल है। सितंबर 2023 में भारतीय वायुसेना को पहला कॉप जो C-295MW परिवहन विमान किस देश में हुआ है? तो स्पेन में। बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए क्रैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है? तो पटना है। सितंबर 2023 में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइन्स है वह विभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा कितने राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो 11। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया था? किरीटीश्वरी। सितंबर 2023 में केरल को अपने किस मार्ग पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? तो अल्लापुझा के रास्ते कासरगोड तिरुवनंतपुरम मार्ग पे। सितंबर 2023 में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? तो वह आपका है नई दिल्ली में। सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष UNICEF और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन मॉड्यूल को लॉन्च किया है? तो CR3 जो है फॉर गुड। सऊदी अरब के रियाद में 25 दिसंबर 2023 को संपन्न विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में किन 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? तो है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, होयसल के पवित्र मंदिर कर्नाटक में।
14वें से 16 सितंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। वह राज्य सरकार जिसने माताओं, किशोर बालिकाओं और बच्चों के बीच पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 14 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की है, तो वह उड़ीसा। 18 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ओंकारेश्वर में मांधाता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा का नाम दिया गया हो स्टैच्यू ऑफ वननेस। सितंबर 2023 में संसद से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो है आपका 33%। आंध्र प्रदेश की किस मिठाई को सितंबर 2023 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो अनितापुरम पुथरेल कुल। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा 19 अगस्त 2023 को किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। उदयपुर राजस्थान में 21 से 22 अगस्त 2023 को आयोजित 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। अगस्त 2023 में भारत में पहली 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी चुका है। 18 अगस्त 2023 को G20 देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? गांधीनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय लिया गया? तो बेंगलुरु में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्कूल अगस्त 2023 में कहाँ पर शुरू किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम। कहाँ पर? केरल में। अगस्त 2023 में इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय द्वारा सरकार द्वारा कहाँ पर ग्राफीन करोड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया गया था? केरल में। वह राज्य सरकार जिसने अगस्त 2023 में आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना प्रारंभ की गई है, तो है महाराष्ट्र में। प्रेमिला मलिक को सितंबर 2023 में किस राज्य की पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष चुना गया? तो उड़ीसा है। राजस्थान में देश की 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? कि धौलापुर करौल टाइगर रिजर्व। अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ माइस विलेज का अनावरण किया गया? तो वह आपका गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जापानी अंतरिक्ष जाक्सा के साथ मिलकर किस नाम से चंद्रमा पर अगला मिशन 24-25 भेजने का समझौता किया है? तो है आपका है लूपेक्स मिशन। कौन सा? लूपेक्स मिशन 2024-25 के बीच। भारतीय सेना द्वारा सितंबर 2023 में प्रारंभ प्रोजेक्ट नमन संबंधित है सैनिकों के परिजनों की शिकायत निवारण हेतु 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने मून लैंडर को सफलतापूर्वक लैंड कराने वाले दुनिया का पहला देश बना है, तो है आपका भारत। हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलौकीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई? तो है तमिलनाडु। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की किस नई प्रजाति का अनावरण लखनऊ में 19 अगस्त 2023 को किया गया? तो नमो 108। भारत की विमान कंपनी एयर इंडिया ने अगस्त 2023 में किस नाम से अपने
नए लोगों को जारी किया है? तो द विस्टा। वह प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर जिन्हें पश्चिमी बंगाल सरकार ने नवंबर 2023 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था, सौरभ गांगुली को। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा दुनिया के 55 शहरों को रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई है। इन शहरों में किन दो भारतीय शहरों को शामिल किया गया? तो ग्वालियर संगीत क्षेत्र, कोझिकोड साहित्य क्षेत्र में। सितंबर 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस अभिनव उपकरण का सफल परीक्षण किया गया? तो नवमित्र। प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत जिसका जलावतरण 1 सितंबर 2023 को किया गया था, महेंद्रगिरी। सितंबर 2023 में किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जया वर्मा सिन्हा। सितंबर 2023 में आधार से संबंध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन है? तो नागालैंड है। सितंबर 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने प्रशिक्षण वाहन PSB-C-57 से भारत के किस पहले सौर मिशन का सफल परीक्षण किया गया? तो आदित्य L1। भारत में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो गांधीनगर के गुजरात नगर में। 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT को किसका दर्जा प्रदान किया है? डीम्ड यूनिवर्सिटी को। सितंबर 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया था? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी ग्रे ने रोबोटिक्स द्वारा सितंबर 2023 में किस नाम से भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया? तो है इंद्रजाल। 9 सितंबर 2023 को G20 की अध्यक्षता के तहत रूट्स पास्ट प्रोजेक्ट एंड कंटेनर्स प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में। 6 सितंबर 2023 को भारत के पहले सौर शहर सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो सांची के मध्य प्रदेश में। सितंबर 2023 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया मालवी कार्यक्रम संबंधित है यूजीसी समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण में। अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर की किन दो उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया था? किकरी वुडक्राफ्ट राजौरी और मुस्क बरूदी चावल अनंतनाग। भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश है। अगस्त 2023 में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया? तो राजस्थान में। अगस्त 2023 में किस देश ने पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए शोंगेन वीजा देने की घोषणा की गई? तो वह फ्रांस में। अगस्त 2023 में यूएन ने केरल सरकार के साथ किस पहल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो महिला अनुकूल पर्यटन पहल है। भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांडर का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जयपुर में। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है छोटे ग्रह का नाम? तो अश्विन शेखर को। भारतीय मूल की वजह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप अंतरिक्ष की यात्रा की तो है शिरीषा बांदला। जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर
एस्टिमेशन रिपोर्ट 2023 में भारत 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 3682। 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो उल्लास। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मान केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? केरल यूनिवर्सिटी या फिशरीज एंड आसियन स्टीज। अगस्त 2023 में किस राज्य में माइक्रो सेल की स्थापना की घोषणा की गई है? पश्चिमी बंगाल में। राजस्थान में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? तो यह आपका कोटा में चंबल नदी के तट पर। भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम WCCF का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन है? तो बेंगलुरु। 24 से 26 जुलाई 2023 के बीच कहां पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन किया गया? तो चेन्नई में। जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहां पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों इंडिया फ्लाइट अकादमी, फ्लाई ओला एविएशन अकादमी और एक हेलीकॉप्टर FTO द्वारा शुभारंभ किया गया? तो खजुराहो में। 19 से 21 जुलाई 2023 तक चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंदौर में। जुलाई 2023 में EPI एक्सीडेंटेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बना है? इंदौर है, मध्य प्रदेश में। जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस रॉकेट चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण किया गया है? तो है LVM 3 या 4। इंपॉर्टेंट है। 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई है? सागर संपर्क। जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में संपन्न हुआ? तो गांधीनगर, गुजरात में। तो दोस्तों अब हम जो राष्ट्रीय वाला करंट अफेयर्स यहीं खत्म कर रहे हैं। इसके बाद अगले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हम लाएंगे आपको वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव हो आप कमेंट में हमको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब एग्जाम ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन और बचा है। तो आप नया साल आ गया तो आप लोग अच्छी से मेहनत करिए। 40 दिन आप लोग इतना पढ़िए कि एग्जाम के नज़दीक एकदम पहुँच जाइए। ठीक है, धन्यवाद।